हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, हम लोग का जो चैप्टर था यानी यूनिट 6 की हम लोग बात कर रहे थे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यूनिट 6 में मैं आपको पढ़ा रही थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, आप जाके उसको लेक्चर को देख लीजिए और एक बार उसे वो रिवाइज करके जरूर आएगा बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे की कहानी, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं पिछली वाली क्लास में लिगेंड्स के बारे में बता रही थी और मेटल्स के बारे में बता रही थी, तो मेटल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले लिगेंड्स के बारे में, और साथ ही जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके, हम लोग का क्या होगा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो ये इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है बच्चों, क्योंकि आपके मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आईयूपीएसी भी है, आईयूपीएसी भी बहुत सारा है। उसके साथ साथ आपको वर्नर्स थ्योरी वगैरह भी पढ़ाई जाएगी। तो ये सारा दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हम लोग आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो मैं आपको पिछले क्लास में आपको पढ़ाई थी उसको मैं एक बार वो डिस्कस कर लेती हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो हम लोग ने देखा कि सॉल्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है क्या? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो बच्चों जो डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट अपनी क्या करती है कि इसको अगर एक्वस सोल्यूशन में हम लोग डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करती है? अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। ठीक, ये अपनी आइडेंटिटी को खो देगी, लॉस कर देगी या लूज कर देगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट। यानी ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है। आंसर है नो। ये कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा? जब ये खुद ही अपने आयनों में डिसोसिएट हो गया। सेकंड थिंग, आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक स्टेबल कंपाउंड होता है, इस ब्रैकेट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाया जाता है। इसके बाहर के जो आयंस होते हैं वो पानी में डिसोसिएट करके निकल जाते हैं, लेकिन अंदर वाले आयन जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो इसीलिए ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और इसीलिए हम लोग कंपाउंड ना बोल के इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और ये बोलते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कॉम्प्लेक्स बना है, इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सपोज करते हैं इसी में आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपका होता है मेटल एंड लिगेंड। अब ये मेटल और लिगेंड्स क्या होते हैं? ये मेटल हमेशा अकेला होता है, तो अकेला यानी ये सेंटर में होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम इसको बोलेंगे। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके बाद में इसके चारों तरफ क्या होगा? लिगेंड्स इसको अप्रोच करने आएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसके चारों तरफ लिगेंड्स आएंगे इसको अप्रोच करने। ठीक, तो लिगेंड्स के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं। ओके, और ये आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर रख लेना, याद किए रहना। ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कह रहे हैं इसको? देखो बच्चों, मेटल के पास 2 कंडीशन हो सकता है। कोई कोई आपको मेटल ऐसा दिखाई देगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसी के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको कमी महसूस हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पर आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो मेटल का उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो तो 0 होता है, तब उसको लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है? तो वहां पे सेफ्टी थ्योरी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर अभी के लिए इसका आंसर है कि उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा जिसमें लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई, ठीक है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं और मैं चाहती हूँ वो सारे कमरे को मैं रेंट पे दे दूं। ओके, पर अब भी मेरी फैमिली मान लो कि बहुत ज्यादा मतलब विलेज में रहती है, मैं शहर में रहती हूँ, मेरे सारे जितने भी कमरे हैं अभी यूज में नहीं है, तो मैं रेंट पे दे दी हूँ। उसके बाद मेरे पूरा परिवार मेरा गांव से शहर में आ गया। अब क्या हुआ? ये सारे कमरे की तो मुझे जरूरत है, तो
इसमें से पूरे परिवार में तो रह गए, एक दो कमरा बच गया, तो अभी मुझे जरूरत नहीं है रेंट में कि वो मेरा रूम खाली जा रहा है तो रेंट वाले आकर रहें। फिर भी मैं चाहती हूँ अगर एक दो रेंट वाले आ भी गए तो मैं ऐसे करूँ, क्योंकि मैं वो मेरे पास खाली कमरे पड़े हुए हैं। वैसे ही मेटल के पास कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हो ही, अगर कभी कदा नहीं भी रहता पॉजिटिव चार्ज, फिर भी लिगेंड आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन देता है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो वहां पर भी तो कॉम्प्लेक्स बन ही जाएगा। ठीक, तो पहली चीज हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल मेटल के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं, इसको पहले हम लोग वन बाय वन क्या लिखते हैं। फर्स्ट थिंग कि सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम, एक मिनट बच्चों, तो ये जो आपका है सेंट्रल एटम, बार बार पेन, ये आपका क्या है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पहली बात तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ये आपका ओनली वन रहता है। कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे केस में आपको एक से ज्यादा दिखेगा, पर वो अलग बात है, पूरे कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, ओनली वन रहता है। और ये क्या, जनरली ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक, अब भाई मेटल उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। क्लियर है कि नहीं। सेंट्रल एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और क्या इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें भी स्पेशली आपके 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आपको 3D सीरीज के देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके जैसे कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और क्या बोलते हैं क्रोमियम हो गया, स्कैडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सारे एक्सेट्रा, तो ये सारे आपके 3D वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिगेंड्स के बारे में यहाँ पे सेंट्रल एटम की तो बात होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ऐसे होता है, वैसे बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिगेंड्स के बारे में, क्या होता है लिगेंड्स के बारे में, और इसी को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिच होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिच होते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन से रिच होते तो हो सकता है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। तो लिगेंड्स आर निगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, मोस्टली की बात हम कर रहे हैं। मोस्टली क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं या तो न्यूट्रल होंगे। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कुछ कंडीशन में बहुत ज्यादा, जैसे कुछ एक्सेप्शन केस हैं जहां पे आपको लिगेंड आपको पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा। एक्सेप्शन में लिगेंड्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बहुत सारे एक्सेप्शन में आपको दिखेगा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब मैं एग्जांपल अगर दे दूं तो फ्लोरीन, OH, ये सब निगेटिव चार्ज है, या तो लोन पेयर होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। हाँ, एक और बात यहाँ पे लिख ले रहे हैं, लिगेंड्स हैविंग निगेटिव चार्ज्ड और लोन पेयर, या तो इनके पास निगेटिव चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अरे भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं NH3 की। NH3 की बात करें, इसके पास कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर। और कौन सा एग्जांपल है, OH निगेटिव, तो ये आपका निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास निगेटिव चार्ज है तब भी ये दे सकता है, लोन पेयर है तब भी ये दे सकता है। एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, CO, NO+ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो 3 टाइप के आपको लिगेंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। न्यूट्रल वाले वही लोन पेयर में ही आ जाएंगे, निगेटिवली एंड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। ये तो लिगेंड्स के बारे में। ये दोनों एक्चुअल में बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होगा, ध्यान से देखो। आपका मेटल होगा, उसके चारों तरफ लिगेंड्स आएंगे। ठीक, हम मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। आपको मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 4 को डिटेल में पढ़ना होता है। अब हाँ, इसमें 5 भी आप पढ़ सकते हैं बहुत सारे केस में। ठीक, चल, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन, ये नंबर यहाँ पे
6 आपके लिगेंड्स आएंगे और इससे जाके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब ध्यान दो मेरी बात का, ये सारा कुछ जो हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, तो इस ब्रैकेट का नाम क्या हो जाएगा? इस ब्रैकेट का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कई बार ऐसा देखा गया, जैसे मान लो कि मैं एक सपोज करो एक एग्जांपल लिख रही हूं, FeCN6 और यहाँ पे K4 है। ये जो आपको ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है, ये जैसे मान लो ये ब्रैकेट है, इसे बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले हम लोग बहुत सारे टर्म्स सीख लेते, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। और ध्यान रखना ये काउंटर आयन लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। क्लियर है? इतनी बातें तो हमको पता चल गई। अब हम लोग देख लेते हैं लिगेंड्स के टाइप्स, कौन कौन से लिगेंड्स है, कैसे लिगेंड्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। बहुत ध्यान देना इस चीज पे, बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब ये देखो, इसमें पहला, इसमें एक काम करेगा, ये दो तरीके से पढ़ते हैं, इसमें दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड आपका कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नेचर के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को डिवाइड करते हैं, जैसे वो गुस्से वाला है, वो थोड़ा स्वभाव में बहुत अच्छा है, वो थोड़ा पोलाइट नेचर का, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दो, हम लोग दो तरीकों से वो क्लासिफाई करेंगे। ठीक, एक दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा हम लोग साइड में देख लेते हैं डेंटिसिटी, पर उसको पढ़ने के लिए पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ अगर लिगेंड से हम लोग समझेंगे तो ये भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, ये भी आपके क्या होंगे? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा हो जाएगा टाइप? फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव लिगेंड, जो आपके निगेटिव टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ठीक, और आपका सेकंड क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे न्यूट्रल लिगेंड। और आपका थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका पॉजिटिव, लेकिन आपको पॉजिटिव वाला सबसे कम मिलेगा, बहुत कम केस में पॉजिटिव लिगेंड। अरे भाई, कोई लिगेंड अगर पॉजिटिव रहेगा तो देगा क्या मेटल को? मेटल को तो इलेक्ट्रॉन देना है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो ये सारी चीजें अब इसमें भी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ेंगे और इसको अलग पढ़ेंगे। चलो आ जाते हैं। पहली बात तो निगेटिव लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर क्या हो? निगेटिव चार्ज। तो इसका डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं, एग्जांपल ही लिखते हैं, जैसे OH निगेटिव, फ्लोरीन निगेटिव, Cl निगेटिव, Br ये निगेटिव हो गया। ठीक, और क्या हो गया? ऑक्सिलेट भी लिख लेते हैं, ये आपका ऑक्सिलेट है। आपको सारे लिगेंड्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगी तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और भी बहुत सारे लिगेंड है, जैसे Cl हो गया, I हो गया, I माइनस हो गया, और NH2 निगेटिव भी कई बार आ जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल एक्सेट्रा में आ जाता है। अब आ जाते हैं न्यूट्रल वाले लिगेंड कौन कौन से? तो न्यूट्रल वाले लिगेंड को ऐसे पढ़ते हैं। न्यूट्रल वाले लिगेंड में आ जाएगा, इसका एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें तो न्यूट्रल वाला हो जाएगा H2O, ठीक, NH3, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 का ट्वाइस NH2। अब देखो, इन सब के पास न्यूट्रल है तो भाई देगा कौन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, अब CH3 NH2 ये भी हो सकता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे वो लिगेंड है। ध्यान रखना, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, कैसा लिगेंड है? वो न्यूट्रल वाला लिगेंड है। अब आ जाते हैं थर्ड, हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड वाले में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? इसमें आ जाएगा आपका जो पॉजिटिव लिगेंड है, इसमें 2-3 ही है, NO प्लस हो गया, CO प्लस हो गया, SCN तो निगेटिव। हाँ, ये आपका यहाँ चला आएगा साइनाइड लिगेंड, ये भी आपका एक लिगेंड होता है। इसमें और भी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है,
NO प्लस हो गया, CO प्लस हो गया। हाँ, मेनली तो 2 ही हैं, और भी रहेगा रेयर कंडीशन में तो मैं आपको बीच में पढ़ाती रहूंगी, तो मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक, क्लियर है? इतने सारे लिगेंड्स हो गए ड्यू टू बिहेवियर ऑफ, बिहेवियर के अकॉर्डिंग तो लिगेंड्स को क्लासिफाई कर दिए। अब देख लेते हैं डेंटिसिटी को, साइड में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइड में पढ़ लेते हैं डेंटिसिटी को। चल, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डेंटिसिटी होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो डेंटिसिटी। ये एक्चुअली में क्या होता है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कोई मेटल है, मेटल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, मैं पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ाई हूं लेक्चर नंबर 1 में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका ऐसे बनता है, मेटल हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ठीक, इस एरो का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लिगेंड आपका हो गया डोनर, मेटल आपका हो गया एक्सेप्टर, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है। अगर इस एरो, एक एरो का यूज हुआ है तो समझ जाना कि एक मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी 1 है। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेंसिटी 1, 2 पेयर डोनेट करेगा तो 2। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पेन को पकड़ी हूं, तो मैं इस पेन को ऐसे पकड़ी हूं, तो मेरी डेंसिटी क्या है, 1 है। अब मैं इसी तरीके से 2 पेन और को पकड़ लूं, तो अगर मान लो यहां से ऐसे पकड़ लूं, तो मेरी डेंसिटी 2 हो गई। समझ में आ रहा है ना कि मेटल क्यों, जो लिगेंड आपका है वो मेटल को एक साइड से पकड़ रहा है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1। मतलब एक ही वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसको अलग अलग मत करना कि एक इसका नहीं, पेयर में वो चेक करेंगे। तो एक पेयर से डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो बोलेंगे डेंसिटी उसकी 1 है, एक ही वो लिगेंड में। अब ऐसा मत समझना कि मेटल को एक लिगेंड ये दे रहा है और एक लिगेंड ये दे रहा है, तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई, नहीं, गलत है। इसकी इस वाले लिगेंड की डेंसिटी 1 है और इस वाले लिगेंड की डेंसिटी 1 है। अलग अलग लिगेंड की बात करें हम, सिंपली एक लिगेंड में, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 हाथ है, तो मैं जो मेरी डेंसिटी 2 है, क्योंकि मैं एक साथ 2 चीजों को पकड़ सकती हूँ, डेंसिटी मेरे पास 2 है। मान लो सपोज करो मेरे पास 3 हाथ हो गए, तो मेरी डेंसिटी 3 हो गई। मैं एक ही लिगेंड्स की बात कर रही हूँ। वैसे ही अगर एक लिगेंड क्या कर रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक ही अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, तो बोलेंगे उसकी डेंसिटी 1 है। सपोज करो जैसे मान लो OH माइनस निगेटिव है, इसके पास एक ही निगेटिव चार्ज है, ये क्या किया, मेटल को दे दिया, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1। NH3 को देखो, NH3 के पास एक ही लोन पेयर था, इसको डोनेट कर दिया मेटल को, तो कितना हो गया इसकी डेंसिटी, 1। अब एक एग्जांपल ध्यान से देखना, NH2 CH2 CH2 NH2, ये पूरा एक लिगेंड है। ऐसा मत समझना इसमें से ये लिगेंड है ये नहीं है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, यानी एक लिगेंड है। अब इसमें देखो साइड कितने हैं, यहां से भी दे सकता है, यहां से भी दे सकता है, तो इसके पास एक ही लिगेंड में 2 साइड है। सपोज करो मैं एक ही लिगेंड हूं, मेरे पास 2 साइड है चीजों को पकड़ने के लिए। ठीक, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, ट्राइअमीन कर लें, ट्राइअमीन कर लेते हैं, CH2 CH2, यहां NH2 लगा दो, NH2 NH2, ये आपका था एथिलीन, इसका नाम एथिलीन डाई, क्योंकि 2 है, अमीन, इसका क्या नाम बनाएगा, प्रोपाइलिन ट्राइअमीन। ठीक, प्रोपाइलिन ट्राइअमीन। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखो, 3 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर मतलब 3 बार मेटल को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसकी डेंसिटी हो गई 3। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे क्या लिख लो, ब्लैक पेन से लिख लेते, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नंबर ऑफ नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू द मेटल। तो मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यही आपका क्या है, डेंसिटी है। ठीक,
अब इसका एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो तो इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फर्स्ट आपका हो जाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड डेंटेड ये लिगेंड। अब ये क्या है, मोनो का मतलब क्या होता है, अब ये देखो इसको ध्यान समझो, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें हम लोग लिख लेते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड में। तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसकी डेंसिटी 1 हो। सच टाइप ऑफ लिगेंड, such type of ligands which having denticity is 1, जिसके डेंसिटी 1 होती है उस टाइप के लिगेंड को क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब इसका एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो OH नेगेटिव, इसकी डेंसिटी कितनी है, की डेंसिटी कितनी है 1, ठीक, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन माइनस, इसकी भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। NH3, ठीक, इसकी भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड पढ़ते हैं। सेकंड है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब ये क्या होता है, इसके लिए भी एक लाइन लिख लो, इन विच हैविंग डेंसिटी इज 2, जिसकी डेंसिटी 2 है वो आपका क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। सपोज करते हैं एक एग्जांपल से, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, चलो मैं किसी और पेन का यूज करती हूँ थोड़ा डार्क में। इसका मान लो एग्जाम्पल है एथिलीन डायामीन, एथिलीन डायामीन, ठीक। एथिलीन डायामीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एथिलीन बना लो, तो एथिलीन आपका ये हो गया, डायामीन एक यहाँ एक यहाँ, NH2 आप खुद से भी बना सकते हैं, यहाँ लोन पेयर यहाँ लोन पेयर, ठीक। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, अब देखो यहाँ से एक दे सकता है, यहाँ से एक दे सकता है, तो इसकी डेंसिटी हो गई 2, D यानी डेंसिटी। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल, और भी हम लोग ये देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, ऑक्जेलेट। तो ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। मैं आपको क्या बताई हूं कि चाहे वो लोन पेयर से दे चाहे वो नेगेटिव चार्ज से दे, आपका मेटल को देना जरूरी है इलेक्ट्रॉन पेयर में, वो भी। तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये दे सकता है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, अब देखो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो यहाँ पे डेंसिटी हो गई 2। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक। अब एक एक एग्जाम्पल बताने चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। अब देख लेते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ट्राइडेंटेड के लिगेंड पढ़ते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अब ये कौन से लिगेंड्स होते हैं, सच टाइप ऑफ लिगेंड इन विच हैविंग such type of ligand in which having denticity is 3, जिसकी डेंसिटी 3 आती है वही आपका क्या होता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसे सर हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग पीछे बढ़ता है। प्रोपाइलिन ट्राइअमीन, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था, CH2 ये हो गया प्रोपाइलिन हो गया। अब यहाँ पे NH2 एंड NH2, क्लियर है। चल ये यहां से दे सकता है, अब ध्यान से ये देखो, ये यहां से देगा, यहां से देगा
और यहां से देगा, मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी 3। आई होप इन सब में आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो अब हम लोग एक लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड। एक लास्ट पढ़ लेते हैं हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये क्या होता है, फोर्थ है आपका पॉलीडेंटेड, क्योंकि भाई ऐसे करेंगे तो 4 5 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा। पॉलीडेंटेड लिगेंड, सीधा हम लोग इसी पे चलते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा साइट हो, 1 2 3 से भी ज्यादा हो, जैसे मान लो किसी के पास 6 हो, 5 हो, 4 हो, मैक्सिमम 6 तक ही चलते हैं, तो 3 से ज्यादा, 3 तक तो पढ़ लेंगे, 3 से ज्यादा साइट हो देने के लिए एक ऐसा लिगेंड हो। सोचो वो तो जाहिर सी बात है छोटा मोटा लिगेंड तो नहीं होगा, बड़ा लिगेंड होगा जिसके पास बहुत सारे, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 6 हाथ हैं, तो मैं कोई छोटे मोटे तो नहीं हो सकता है, कोई मॉन्स्टर आ जाए या उसके पास 6 7 हाथ होते हैं जैसा कि आप टीवी में देखते हैं। तो वैसे ही पॉलीडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास होते हैं बहुत सारे साइट होते हैं, मोर देन 3 से ज्यादा साइट होते हैं डोनेट करने के लिए। वो क्या करता है, मेटल को एक साथ पकड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लिगेंड मेटल के साथ जुड़ जाए तो क्या वो जल्दी छोड़ेगा उसको, मेटल को? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उसको। अब जैसे मान लो आपको कोई 6 लोग आके पकड़ ले तो आप छुड़ा नहीं पाएंगे अपने आप को, सेम चीज। तो मेटल के साथ इसका जो बॉन्डिंग होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा यहाँ पे समझ जाना, डेंसिटी मोर देन, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगी, मोर देन 3, ठीक। तो इसका एग्जांपल है EDTA, इसका है एथिलीन, डाइअमीन, टेट्रा एसीटेट आयन। चल इसको बना के देखते हैं, ये आपका हो गया एथिलीन, ठीक। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, अच्छा एसीटेट है ये, ठीक। तो आपके पास ध्यान से देखो कितने साइट है देने के लिए, आपको दिख रहा होगा, एक ये साइट है, एक ये साइट है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए 4 5 एंड 6। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। इज दैट क्लियर? आई होप इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। चल अब एक काम करते हैं ना, कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स पढ़ लेते हैं। एक मिनट, यहां से काम करना, यहाँ पे नाइट्रोजन, बस एक ही बॉन्ड रहेगा ना नाइट्रोजन के पास, क्योंकि भाई वो 3 बॉन्ड बना लिया। हाँ चलो हो गया। एक और बात, एक साइड में यहाँ पे नोट कर लो, कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स हैं, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ठीक। स्पेशल टाइप्स लिगेंड, स्पेशल टाइप्स लिगेंड्स, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है कुछ स्पेशल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके भी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल होता है, जैसे मान लो कि आपकी कोई कजन हो गया कि हाँ ये उसके घर जाना अच्छा लगता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपके खाने में, बहुत सारी चीजें जो आपकी फेवरेट रही होगी, तो वैसे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड है। हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ऐसे लिगेंड जिनका इन सबसे थोड़ा कैरेक्टर या प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। कैसे? इसमें हम लोग फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ये कैसे लिगेंड्स होते हैं? ऐसा लिगेंड जो देखने में आपको लगेगा कि बाइडेंटेड है पर एक्चुअली में वो मोनोडेंटेड होगा, ठीक। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लो एम्बीडेंटेड ये लिगेंड है, तो इसमें आ जाएगा साइनाइड। अब देखो साइनाइड में आएगा ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो एक बात बताओ,
इसमें कौन कौन दे सकता है, तो इसमें आपका ये भी दे सकता है और ये पाई बॉन्ड भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। तो आपका क्वेश्चन ये हुआ कि मैम एक बात बताइए, क्या दोनों दे सकते हैं, तब तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, पर एक्चुअली में ये होता है यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनि या मोनो बोल लो, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसा क्यों, डेंटेड लिगेंड्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों समझो, जैसे मान लो कि सपोज करो कि मेरे पास सपोज करो कि मैं एक इंसान हूं, मेरे पास सिर्फ एक हाथ है, तो एक हाथ है, अच्छा नहीं चलो, अच्छा ये छोड़ दो, ये एग्जाम्पल बैठेगा ही नहीं तो आप ऐसे सपोज करो कि आपके पास, हाँ, दो आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको डांस भी बहुत अच्छा करने आता है और आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका अभी एग्जाम चलने वाला है, तो आप बैठ के डांस तो करेंगे नहीं, आप अभी तो एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप एग्जाम देंगे क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो सेम चीज, किसी के पास दो टैलेंट होता है, पर वो एक समय पे कोई एक ही टैलेंट दिखा सकता है। जैसे मान लो अभी डांस का कॉम्पिटिशन है, तो उस समय आप एग्जाम को लेकर नहीं बैठेंगे, आपको डांस कंपटीशन में डांस करना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो प्रॉपर्टी है, दो जगह है, साइट है देने के लिए लिगेंड्स मेटल्स को, लेकिन वो एक बार में एक ही देगा, इसलिए ऐसे टाइप को लिगेंड के, क्योंकि चेक करो तो ये स्पेशल तो है ना, देखने में लग रहा है बाई पर एक्चुअली में है मोनो, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया, मोनोडेंटेड, सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये बहुत स्पेशल टाइप का लिगेंड्स होता है। ठीक, क्लियर है, इसे आप स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। ओके, एक और ये लिगेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड आपका है चिलेट लिगेंड। ये क्या होता है, चिलेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग, ऐसे लिगेंड जो क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म रिंग। तो आप लोग बोलेंगे मैम रिंग बनाने से क्या होगा, तो रिंग बनाने से बच्चों ये होगा कि एक मेटल को, अब एक सपोज करो ये आपका मेटल है, ठीक, अब इसको चार ये लिगेंड है देने के लिए, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे, चार नहीं, चलो मान लो एक ही लिगेंड आया, ये आपको मान लो कोई लिगेंड है, अब ये इसको इस तरीके से डोनेट कर रहा है ताकि इनके बीच में रिंग बन गया। क्या बन गया, रिंग। तो रिंग बनने की वजह से अब मेटल और लिगेंड के ध्यान रखना, रिंग जो बनता है 5 मेंबर, 4 मेंबर और 6 मेंबर, तो उसमें 5 मेंबर वाला जो रिंग है स्टेबल माना जाता है। तो 5 मेंबर वाला रिंग, यानी सपोज करो ऐसे कोई रिंग है, ऐसे वाला रिंग है, तो वैसे यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाता है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो मेटल और लिगेंड के बीच में ऐसे रिंग बन गया। तो रिंग बनने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल तो पहले ही से था कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, लेकिन ये और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसी वजह से ऐसे लिगेंड को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बाकी सब में नहीं थी, बाकी सब क्या कर रहे थे, उनका काम था लिगेंड का काम था मेटल को इलेक्ट्रॉन देना, वो देकर चले आए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको होमवर्क दी तो वो एक्स्ट्रा होमवर्क करके आते कि मैम मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहा था, मैं ये भी कर लिया, वो टाइप के बच्चे, ठीक, तो वो स्पेशल टाइप के तो आ ही जाएंगे। तो वैसे ही चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं, वो लिगेंड को, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन तो दे रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, साथ में उसको और ज्यादा स्टेबल बना रहा है। भाई हर चीज स्टेबल पे ही है, पूरी यूनिवर्स में सब लोग स्टेबल होना चाहता है, फिर कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होना चाहता है। तो इस हिसाब से देखें तो बाकी सारे लिगेंड्स से ये टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होता है, स्टेबिलिटी शो करते हैं। इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे, वो एग्जांपल आएगा ईडीटीए का, ईडीटीए आ गया, ईन आ गया, ईन आपका क्या, एथिलीन डाई अमीन है, ठीक, ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या करेंगे, रिंग फॉर्म करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, चिलेटिक लिगेंड, ऐसे टाइप्स के लिगेंड्स को, और इनका जो इफेक्ट हमें दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसे बोलेंगे चिलेटिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, चिलेटिंग इफेक्ट। क्लियर है, चले आगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका एक्चुअली में सिलेबस स्टार्ट होगा। चलिए एक बार इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें आप 12th में पढ़े। क्या होता है ना बच्चों, जो ये लोग हालांकि ये चीजें सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफाइन तो नहीं किया गया, कुछ में दिया है कुछ में नहीं दिया, लेकिन क्या करते हैं जब वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो सोच के चलते हैं कि जो बच्चा है वो तो पढ़ेगा ही, क्योंकि बच्चों अब आप ग्रेजुएशन में चले गए, अब आपको ये नहीं दिखना कि ये सिलेक्टिव है, ये पढ़ना, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर अगर बोल दिया तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन उठा के दे देंगे, तो मुझे आईयूपीएससी आनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का,
ठीक, तो रूल क्या होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का? सपोज करते हैं एक आपके पास मैं एग्जांपल दे दूं, बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, एक काम करते हैं इसी में एक पेज को आगे लेके चलते हैं। यहां पर था आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, K4 FeCN6, ये आपको इसका क्या लिखना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो बहुत सारे रूल्स है, पर मैं एक शॉर्ट में रूल्स बना ये बताती हूं कि सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है, जो दो कंडीशन में आप लोग लिखेंगे, रूल बनाएंगे इसका, ठीक है। अगर आपका जो काउंटर आयन है, ध्यान देना, जो काउंटर आयन है वो आपका लेफ्ट साइड हो तब ये वाला रूल फॉलो करना, काउंटर आयन अगर राइट साइड हो तो आप ये वाला रूल फॉलो करना। एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगी, ये पूरा रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक। समझो मेरी बात को, पहले लिखो मत। अगर आपका काउंटर आयन यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है तो इसके लिए अलग रूल चलेगा। पहला रूल में फर्स्ट ऐसे करो, ऐसे करो। फर्स्ट इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे काउंटर का, काउंटर नेम उसको पहले लिखेंगे। सेकंड आपका आ जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, ठीक, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो। थर्ड आप लोग लिखेंगे मेटल का नाम, उसके बाद फोर्थ आपका आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाओ, अभी इसके लिए स्पेस छोड़ो, मैं इसका वो वजह बताती हूँ ऐसा क्यों। इसमें आ जाओ राइट साइड में, सबसे पहले इसमें नाम लिखेंगे लिगेंड्स का, हाँ। अब आ जाओ सेकंड पे, अब इसमें नाम लिखेंगे मेटल का, ठीक। अब आ जाओ थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट, और 4 नंबर पे आ जाएगा काउंटर नेम, जो आपका काउंटर आयन है उसका नाम, क्योंकि काउंटर आया अब तो राइट साइड है, मतलब इसके बाद है तो लास्ट में उसका नाम लिखेंगे, अगर पहले आ रहा है तो पहले नाम लिखेंगे। अब काउंटर आयन में, अब इस चीज को बहुत ध्यान समझना, एकदम बहुत ज्यादा ध्यान से। काउंटर आयन में कभी भी हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा इन सब शब्दों का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आ जाओ लिगेंड्स में, तो यही वाला रूल आपका यहां भी फॉलो होगा, यहां पर भी फॉलो होगा यही वाला रूल, ठीक है। अब समझ जाओ, सेकंड पे आते हैं। लिगेंड्स का अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं, जैसे मानो लिगेंड का नाम लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है, अगर ये लिगेंड आपके बहुत सारे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, ओके। अब आ जाओ मेटल पे। मेटल पे हम लोग देखेंगे, अगर मेटल आपका पॉजिटिव है और मेटल आपका निगेटिव है, पॉजिटिव में क्या करेंगे, नो चेंज, उसमें नाम में कोई चेंज नहीं। सपोज करो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर मेटल के ऊपर निगेटिव, आप लोग कहेंगे मैम मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, सब समझ में आ जाएगा। मेटल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल के ऊपर, तो उसका नाम हो जाएगा, उसके नाम में 8 ऐड कर देंगे। जैसे मान लो नाम है कोबाल्ट तो उसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, आयरन है तो उसका नाम फेरस है, फेरस, उसका नाम हो जाएगा फेरेट, उसका नाम निकिल है तो निकलेट, मैग्नीज है तो मैग्नेट, मैग्नेट, ऐसे करके नाम हो जाएगा, ठीक। और टाइटेनियम है तो नहीं, टाइटेनियम का तो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है, क्रोमियम में तो क्रोमेट हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें, ऑक्सीडेशन स्टेट वैसा के वैसा ही रहेगा। एक और चीज ऐड करना, आईयूपीएससी लिखते टाइम नो स्पेस, स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं करेंगे, ठीक। ये सारा रूल फॉलो हो गया। अब चलते हैं नाम लिखते हैं। नाम में सबसे पहले क्या है, काउंटर आयन आपका लेफ्ट साइड है, यानी ये वाले रूल को फॉलो करेंगे, नो स्पेस, स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ये लिखते जाओ, स्पेस मत छोड़ो। काउंटर का नेम लिखेंगे, काउंटर का नेम, इसका नाम पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखो, उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, स्मॉल लेटर से ही लिखना होता है पोटेशियम। 4 पोटेशियम है तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, डाई डाई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, हाँ इसमें यूज करेंगे, इसमें यही चीज को यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड्स यहाँ पे एक टाइप का ही लिगेंड आपको दिख रहा है, साइनाइड। साइनाइड कैसा लिगेंड है याद करो, साइनाइड पे निगेटिव चार्ज है, हाँ आप लोग सही बोले, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, पर एक्चुअली में है क्या मोनोडेंटेड ना, तो मोनोडेंटेड ये लिगेंड है, ठीक, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। एक और बात मैं यहाँ पे भूल गई थी, अगर लिगेंड आपका बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाए तो उसके नाम के आगे अगर मान लो 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट है तो 20, 3 प्रेजेंट है तो ट्रीस, 4 प्रेजेंट है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, ऐसे यूज करेंगे, ठीक। अब आ जाओ, समझ में आ जाएगा, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल। पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा साइनाइड है तो साइनाइड, हाँ एक और चीज हम यहाँ पे भूल गए,
चलो चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर आपका निगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम के आगे आइडो लगा दो या ओ लगा दो, दोनों में से आपकी मर्जी। मान लो अगर आपका लिगेंड आपका पॉजिटिव है तो उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक। पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल, इसको इरेज कर दूं। अगर आपका जो वो लिगेंड है न्यूट्रल है तो नो चेंज रहेगा, ठीक है। चलो आपका जो यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है वो तो आपका निगेटिव लिगेंड है, यानी उसके नाम के आगे आइडो लगाना है, तो इसका नाम लगा दो, इसका नाम लिख दो हेक्सा, क्योंकि 6 है, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ठीक। क्लियर है। अब हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब आ जाओ मेटल पे। मेटल को आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये कैसे चेक करें मैम? तो एक काम करो, एकदम सिंपल सा ट्रिक याद रखो। अगर मेटल के इस साइड कोई है तो आपका मेटल हमेशा निगेटिव होगा, एकदम याद कर लो, ये रूल हमेशा याद होगा। मेटल के इस साइड अगर काउंटर आयन लेफ्ट में है तो ये जो मेटल आपका हमेशा निगेटिव होगा। कुछ एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो, एक्सेप्शन केमिस्ट्री यानी एक्सेप्शन। अगर मेटल के ये जो आपका काउंटर आयन है वो राइट साइड है तो मेटल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलो मेटल आपका, मेटल के मतलब लेफ्ट साइड में काउंटर आयन है, मतलब मेटल आपका निगेटिव होगा, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, बहुत इजी है। K4 FeCl6, ठीक। मुझे Fe को पता लगाना है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। K पोटेशियम आपका वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो ये आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है, हरीना कब्र से फरार, मतलब फर्स्ट A। ये आपका अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इसका हो जाएगा +1। अब आप लोग कहेंगे कि मैम 4 तो लिखेंगे नहीं, हाँ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको लेकर चलेंगे, 4 हो गया, ठीक। प्लस इन सबको जोड़ दो, ये सब अब एक परिवार के हो गए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालेंगे सारे एक परिवार में आ जाएंगे, लेकिन जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, डाई ड्राई ट्राई की बात करते हैं, तो इसमें इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक। चल आयरन को निकालना है तो X मान लो, इसके बाद साइनाइड है, तो साइनाइड का बताओ कितना होता है? साइनाइड के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, यानी -1, -1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है तो इज इक्वल टू 0। 0 की जगह अगर चार्ज रहेगा तो +1 -1 कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, यानी आयरन के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2, इसको रोमन में लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रोमन में लिखना है, रोमन नंबर में, ठीक है। ये आ गया सेकंड। अब इसके बगल में कोई काउंटर आयन नहीं है, यही आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया IUPAC नेम। क्लियर है। एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगी तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल सॉल्व करें। अब आ जाओ हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। क्या बोला है? रूल्स आपको लिखा गया है इन नेमिंग। अब देखो मैं यही चीज को मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, अब आपको पूरा नेम वगैरह लिखना, आप उसको अच्छे से 1 बाय 1 मैं जो आपको समझा रही हूँ समझो, पहले लिखो मत, ये PDF आपको मिल जाएगा, आराम से नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी पहले समझो क्या बोल रहा है। इन नेमिंग द इंटायर कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द केटायन इज गिवन फर्स्ट एंड द एनायन सेकंड जस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड। अब देखो आपका जो केटायन की बात किया अभी मैं जस्ट आपको बोली थी ना, अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये वाला जो एटम आपका केटायन में तो वो नेम होगा, ये आपका बन जाएगा केटायन। यही वाला काउंटर आयन इस साइड आएगा तो वो बन जाएगा एनायन, यानी जो राइट साइड की हम लोग बात कर रहे हैं वो एनायन की बात कर रहे हैं, ठीक। और जो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं ये केटायन की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब भी मान लो कोई मॉलिक्यूल टूटता है उसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव में टूटता है, तो अगर ये पॉजिटिव में टूटा केटायन यानी पॉजिटिव में टूटा तो ये वाला निगेटिव होगा, यानी ये वाला क्या होगा, यहां से टूट रहा है ये पॉजिटिव में तो भाई ये निगेटिव में हो गया ना। अब बताओ मेटल आपका यहां से प्रूफ हो गया, यहां से प्रूफ हो गया कि मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं। यही चीज कंक्लूजन हम लोग यहां से निकाले थे, तो हमें पता चल गया। इसीलिए मैं कह रही हूं ट्रिक याद कर लो, ट्रिक में लॉजिक नहीं आपको समझ में आएगा, अब लॉजिक समझ में आएगा क्यों हम लोग ट्रिक में उसको निगेटिव कर रहे थे। ये देख लो प्रूफ हो गया, क्योंकि जब भी बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, पोटेशियम प्लस के फॉर्म में अलग होगा और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, यानी मेटल के ऊपर भी निगेटिव, साइनाइड के ऊपर भी निगेटिव। तो मेटल के ऊपर निगेटिव आ गया यानी उसके नाम में चेंज होगा, 8 लगाएंगे, ठीक है। चल
तो यही बात इसमें कहा गया है। सोडियम क्लोराइड, नो मैटर वेदेवर द कैटायन द एनायन इज द कॉम्प्लेक्स, इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे, वही जो ब्रैकेट के मतलब लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है वो कैटायन है, उसका नाम पहले लिखेंगे। सेकंड थिंग, इन द कॉम्प्लेक्स आयन द नेम ऑफ द लिगेंड्स precise that of the central atom with the produce of reverse of the writing formula। सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, लिगेंड नेम्स। अब जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो जो नेगेटिव वाले लिगेंड है उसके नाम के आगे लगा देंगे ओ। अब ध्यान दो, बहुत सारे आईयूपीएससी में आइडो लिखा है, बहुत सारी में ओ लिखा, आपका जो मन, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही अपने आप में सही है। ठीक, तो O लग गया तो यानी क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, OH है मतलब हाइड्रोक्सिल तो हाइड्रोक्सो, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो सबसे अच्छा है कि आप O ही लेके चलो, O सिंपल रहता है, याद भी हो जाता है। ठीक, इसका नाम साइनाइड है तो साइनाइडो या साइनो वो कर सकते हैं। H निगेटिव है तो इसका हाइड्राइडो। ठीक, ये सारे नाम हो गए। अब मान लो कोई ऐसा लिगेंड है जो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले का कोई नाम नहीं है, चेंज ही नहीं होगा, मतलब एमीन है तो जैसे NH2 है तो NH2 का एमीन ही रहेगा। अब जैसे मान लो H2O है तो इसको क्या पढ़ते हैं, एक्वा पढ़ते हैं, तो इसका नाम एक्वा ही रहेगा। क्लियर, वो क्लियर है। चल अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्पेशल लिगेंड नेम्स आर, जो स्पेशल टाइप के लिगेंड है, जैसे एमीन फॉर अमोनिया, अमोनिया वाला जो NH3 है उसके लिए हम लोग एमीन यूज करते हैं। वाटर है तो एक्वा यूज करते हैं। CO है तो कार्बोनिल, CO है तो कार्बोनिल यूज करेंगे। NO है तो नाइट्रोसिल यूज करेंगे। ये चीजें आप लोग याद कर लो, इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, हम लोग हमेशा प्रीफिक्स लगाएंगे। मान लो लिगेंड आपका एक से ज्यादा टाइम्स है तो उसके लिए डाई, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारी चीजों का यूज करेंगे लिगेंड्स को दिखाने के लिए। और अगर मान लो आपका लिगेंड मोनोडेंटेड है तब तो हम लोग यही वाला जो यूज कर रहे करेंगे। मान लो लिगेंड आपका बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड आ गया, तब भी क्या मोनो, डाई, ट्राई ये यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बिस, ट्रिस। देखो बिस, ट्रिस, अब देखो ट्रिस बिस यूज करेंगे 2 के लिए, ट्रिस यूज करेंगे 3 के लिए, टेट्रा किस यूज करेंगे 4 के लिए, 5 के लिए पेंटा किस हो जाएगा। ठीक, सपोज करो ये एग्जांपल है तो इसका नाम सबसे पहले ये देखो किसका नाम लिखेंगे, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है और ये आपके लिगेंड्स है। अब देखो लिगेंड्स आपकी एक ये टाइप का है, एक ये टाइप का है। PPS3 का है फॉस्फीन, फॉस्फीन। ठीक, अब ये देखो इसका है PPS3 PH, PH एंड PH। एक्चुअली में PH है क्या, फेनिल है। इसको मैं डिटेल में अगर यहां बनाऊं तो फास्फोरस का ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे, ये आपका फॉस्फीन है। इसी को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं, पीएच या इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, फिनाइल, तो ये आपका है फॉस्फीन। अब देखो ये सब में बस एक ही दे रहा है, तो ये क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड है तो इसके लिए कोई मतलब बाई ट्राई ट्राई यही होगा। ये एक मॉलिक्यूल है मतलब एक लिगेंड है, तो यहाँ पे देखो इसके आगे ब्रैकेट के आगे 2 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, इसके ब्रैकेट के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, मतलब ये फॉस्फिन डाई फॉस्फिन हो गया, तो इसका नाम हो गया डाई क्लोरो बेस ट्राइफिनाइल। अच्छा हाँ, ये आपका जो लिगेंड हो गया बच्चों फॉस्फेट, ये देखो ये आपका बाइडेंटेड ये लिगेंड है। ठीक, बाइडेंटेड नहीं बोलेंगे, जैसे ये मल्टीपल टाइप का लिगेंड है, मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इसमें बहुत सारे साइट है देने को, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा बिस। इसका नाम क्या लिख देंगे, वो बिस हो जाएगा। तो इसका पहले नाम देखो, इसका नाम तो फॉस्फिन वाला बाद में आ रहा है, पहले ही क्लोरो आ रहा है, तो इसका नाम हो गया डाई क्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ट्राइफिनाइल क्योंकि एक से ज्यादा टाइप्स है ना, तो ट्राइफिनाइल पहले 20 लिख दो 2 के लिए, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, ये इसका नाम हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका पैरेंथेसिस में आपको न्यूमरल में लिखना है, किसमें, रोमन अंक में, रोमन अंक में आपको लिखना है, नंबर्स में लिखना है। लास्ट थिंग, जो निगेटिव आपका, अगर आपका मेटल अगर आपका निगेटिव में हो रहा है तो उसके नाम के आगे 8 लगा देंगे, जैसा कि मैं पीछे आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सपोज करो कोई आयरन है, फेरस होता है तो उसका फेरोट हो जाएगा, निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, कॉपर का कॉपरेट, क्यूपरेट हो जाएगा। इफ
मोर देन वन लिगेंड है, अगर एक से ज्यादा टाइम वो लिगेंड है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, OH भी, तो ऐसे टाइप के, इस टाइप की कंडीशन में हम लोग क्या करें, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। जैसे ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, फिर आयोडीन को, सॉरी फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरो, फिर आयोडीन, ठीक ऐसे ही चलेंगे। क्लियर, वो क्लियर है? चलो अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, सम एडिशनल, चलो सम मेटल्स इन आयंस। अब देखो बोरेट, ऑरेट, ये देखो इन सब का आपको पता नहीं होगा, जैसे बोरॉन का हो जाएगा बोरेट, Au का हो जाएगा ऑरेट, Ag का हो जाएगा क्या आर्सेनेट, Fe का हो जाएगा फेरेट, ये सारा। Pb यानी लेड है आपका, इसका होगा प्लबेट, स्टेंटेट, क्यूपरेट, निकलेट, ये सारे हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, कोबाल्ट निकल है। अब देखो इसके लिए क्या लगा लेंगे, पहली बात तो इसको पहचानो, एथिलीन डाइअमीन है, ये आपका है एथिलीन डाइअमीन। अब बता दो ये कैसा लिगेंड है, ये आपका है बाइडेंटेड लिगेंड, तो मैं आपको बताई हूं बाइडेंटेड लिगेंड आपका देख लो कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ट्रिस, ठीक। अब देखो एक और बात, आपका ये जो काउंटर आयन के राइट साइड है, कोई मतलब काउंटर आयन आपका राइट साइड है, मतलब इसको सबसे लास्ट में नाम लिखेंगे इसका, ठीक। चलो आ जाओ, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो ये हो गया ट्रिस, इसका नाम पूरा नाम फुल नाम लिख के बताओ, एथिलीन डाइअमीन, हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसके बाद आ जाओ, अब इसका मेटल का नाम लिखेंगे, तो मेटल का नाम हो जाएगा कोबाल्ट। मैं आपको बताई थी अगर आपका काउंटर आयन राइट साइड है तो आपका मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वही लेफ्ट साइड में आता तो नाम के आगे 8 लग जाता, ठीक। तो इसके नाम के आगे कोई चेंज नहीं है, देखो कोबाल्ट हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अब एक बात बताओ, ये लिगेंड आपका कैसा है, न्यूट्रल आपको दिख रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो इसका आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन पे 3 नेगेटिव चार्ज, तो इसको X मान लो, ठीक। इसको 0 हो गया, इसका -3 हो गया। अब ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ये -3 वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी इसका ओवरऑल कितना आ गया, ठीक। इसका ओवरऑल आ गया, इसके ऊपर +3 चार्ज, तो यहाँ देखो 3, और लास्ट में है क्लोराइड, ठीक। क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अच्छा, एक दो एग्जांपल को मैं यहाँ पे कॉपी करके इधर बताती हूँ। चलो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए गए हैं, जैसे मान लो आपको एग्जांपल ऐसे में दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, तो ये देखो, ये कोबाल्ट आपका बता रहा है कि कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑलरेडी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, सॉल्व कर सकते हैं। चलो अच्छा, एक दो एग्जांपल को मैं आपको खुद से सॉल्व करना बताती हूँ। जैसे मान लो अभी ये पीछे वाला कौन सा था, एक दो एग्जांपल याद देखते हैं, निकिल साइनोफ्लूइड, आपका ये एग्जांपल है निकिल, ठीक, -2। सबसे पहले काम करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसको X मान लो, ठीक। इसको एक साइनाइड पे 1 माइनस चार्ज, तो 4 पे -4 इक्वल टू -2, ठीक। X वहां गया तो 4 - 2, X इक्वल टू +2, यानी निकिल के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, यानी इसको रोमन में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ IUPAC, इसमें कोई भी काउंटर आया नहीं है, सीधा लिगेंड से स्टार्ट कर दो। तो लिगेंड इसमें क्या है, साइनो टेट्रा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, या पहले कैपिटल में लिख दो, टेट्रा साइनो या साइनाइडो, क्या हो जाएगा, निकिल, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं तो इसका नॉर्मली नाम लिखेंगे, निकिल सेकंड, ये हो गया। अब चाहो तो चेक कर लो, टेट्रासाइनो कहां गया, यही वाला एग्जांपल था ना, टेट्रासाइनो निकलेट, निकलेट क्यों, अब सॉरी बहुत बड़ा गलती हो गया, इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ ये तो मैं भूल ही गई, इसका नाम हो जाएगा निकलेट, गलती हो गया भाई, निकलेट सेकंड आयन। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ रहेगा, कोई आयन प्रेजेंट रहेगा तो आयन लिख देंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और कर लें, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म करेंगे। चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। क्या है, कॉपर एप्लीकेशन। अब देखो ये एग्जांपल है, क्रोमियम है, En का थ्राइस है, और Cl2 है, और +1 है। चलो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मैं खुद से बनाई हूं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी काउंटर आया नहीं है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखो।
तो लिगेंड यहाँ पे भाई ये एथिलीन डाइअमीन है और ये, तो सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखे, ध्यान से देखो ये वाले एग्जांपल यहाँ पर भी सॉल्व हुए थे। अच्छा पीछे वाले में चलो, अच्छा ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, सबसे पहले बाइडेंटेड का नाम लिखेंगे, ठीक, इसका नाम पहले लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस, ब्रैकेट में एथिलीन डाइअमीन, ठीक, एथिलीन डाइअमीन। अब इसके बाद इसका नाम लिखो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो हो गया, या क्लोरो भी लिख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम, अब देखो इसके ऊपर कोई नेम चेंज नहीं रहेगा भाई क्योंकि आयन वैसा है, क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसका 0, इसका -2 हो जाएगा, -2 ब्रैकेट के यहां जाएगा तो +3 हो जाएगा क्योंकि +1 पहले से ही था, 3। आई होप इतना तो मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक। अब एक काम करना ना, ये जितना भी आपको आईयूपीएससी दिख रहा है ये सारे आपको आईयूपीएससी खुद से ट्राई करने, और इसका आंसर आपको दिया गया, आप ट्राई कर सकते हैं। चल अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया, आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखो आइसोमेरिज्म आप पहले की क्लास में भी, लोअर क्लास में भी पढ़कर आए, क्या होता है, मान लो सपोज करो दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक। जैसे मान लो कि एक क्लास में 40 लड़कियां बैठी हैं, सारी तो लड़कियां हैं, सबका वो केमिकल फॉर्मूला सेम है, मतलब सबका नेचर तो सेम है, सारी लड़कियां ही हैं, लेकिन सबका बिहेवियर अलग है, सबका नाम अलग है, सबके घर अलग है, एड्रेस अलग है ना। तो वैसे ही अगर दो कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड है, उनके सारे केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। और इसमें जो बनते हैं ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। सपोज करो यहाँ दो लड़कियां हैं, एक ए है एक बी है, इसका नाम चिंकी, इसका नाम पिंकी, तो भाई दोनों का नाम अलग है लेकिन है तो लड़की ही, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है वो हाइट में बड़ी हो, वो हाइट में छोटी हो, रंग सांवला हो, रंग गोरा हो, बहुत सारी कंडीशन, ठीक। चल तो अगर ऐसा आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और ये दोनों क्या है, अपने आप में आइसोमर है, ठीक, वो दोनों कंपाउंड अपने आप में क्या है, आइसोमर है, ये पूरी प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म, क्लियर है। अब इसी में हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। A compound having the same chemical formula, different physical and chemical property due to different structure। एक बात बताओ, स्ट्रक्चर अगर अलग अलग है, सपोज करो वो दोनों लड़कियां थी चिंकी और पिंकी, ठीक, अब दोनों क्या करिए, एग्जाम दे रही है, क्या जरूरी है कि दोनों एग्जाम करने में टॉप कर जाए क्योंकि दोनों लड़कियां थी, ऐसा तो जरूरी है, हो सकता है एक एग्जाम में टॉप कर जाए एक फेल हो जाए, ऐसा भी तो कंडीशन है। तो दोनों का भाई केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस उनका फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी सब फिजिकली सेम है, बाकी सब तो अलग अलग है ना उनका, क्या बता रहे थे, हाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला न कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला बस सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ अलग अलग है, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और ये जो दो कंपाउंड के बीच में हम लोग बात करें इसे कहते हैं आइसोमर, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े तो भाई इसमें भी बहुत सारे होंगे, तो इसमें हम लोग जनरली 2 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा हेर फेर होगा, दो कंपाउंड होंगे, इसमें स्ट्रक्चर में अलग, इसका कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, इसमें उठाकर इसमें लगा देंगे, हो जाएगा। स्टीरियो को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि स्टीरियो वाले में आपको 3D इमेज इमेजिन करना है, यानी 3D स्पेस में मान लो कि कोई एक्स, अगर मैं ये 3 एक्सिस बनाऊं, एक्स वाई जेड, एक कंपाउंड आपका एक्स वाई जेड पे है, अभी मैं दूसरा कंपाउंड बना रही हूं तो यहाँ पे मैं एक्सिस को चेंज कर दी, इसको एक्स कर दी, इसको जेड कर दी, इसको वाई कर दी। अब बताओ दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम हो जाएगा लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका ओरिएंटेशन भी अलग है, पहले जो लिगेंड था वो एक्स से आ रहा था, अब वो जेड से आ रहा है भाई, तो ये सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो को बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन है, लिगेंड्स है, और आपका लास्ट में लिंकेज है। स्टीरियो में यही आपका 2 होता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। इन सब को बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था पहले से, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो इस चैनल पे आपका नवोदय बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर।
इसमें बच्चों आपको क्या मिलेगा, इतने ही प्राइस में आप अगर बीएससी मैथमेटिक्स से है तो उसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों का सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह और सब कुछ आपको जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन फीचर्स वगैरह, ये सब कुछ आपको मिलेगा 1250 में। और ये आपका जो कोर्स का वो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी, फर्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है तब तो जरूरी लो भाई, क्योंकि नए नए कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई बहुत पीछे चलता है, तो अपने आराम से थर्ड वाले भी लेंगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगे की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट सेकंड ये दोनों ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें क्या करना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है परचेस करने के लिए। वो सारी डिटेल हमारे जो हेल्पर रहेंगे वो आपको कॉल कर लेंगे, सारी डिटेल्स आपको बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छे से देखकर रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की कहानी देखते हैं, हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म और एक और टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं सीएफटी, एलएफटी, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।